ओम प्रकाश राजभर पे पेंदी की लोटा है तो अखिलेश यादव जी कौन पेंदी की लोटा है, जरा इनसे ये पूछो। एक मिनट। दूसरी बात, आप आजम खां जो आज शेर की सवारी पर से जमीन की सवारी पर आ रहे, ये देन किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है। देवरिया जहां उनकी बिरादरी का मकान गिरा था वहां मिलने चले गए थे और आजम खां साहब से न छीतापुर मिलने गए, न उनके लड़के अब्दुल्ला आजम से हरदोई मिलने गए। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कि मैं बराबर जा रहा हूँ, उनका बराबर ध्यान रख रहा हूँ। कोई ध्यान नहीं रख रहे, वो जश्न मना रहे हैं कि जितनी जल्दी और आजम खां जी तुम्हारी विनाश हो और जो मुसलमानों की आज दुर्दशा हो रही इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। अब पियर का चाचा बिना पेदी के लोटा, एक मिनट भाई, आप कहीं भी ढरक लेते हैं। हाँ, जैसे बिना पेदी का हो हाँ। और जिधरे मन करे उधरे ढरक जा, वही हाल है पियर का चाचा। उनको हमेशा जो है मलाई दिखाई देती है। पासवान जी क्या लग रहा है 24 में? 24 में समाजवादी सरकार बने, हम 80 सीटें निकालने, इसमें कोई धोखा नहीं। बीजेपी का पत्ता गोल हो रहा है यूपी में, अरे लोग घबरा रहे हैं। 80 सीटें कुछ भी? हाँ 80 पूरे निकलेंगे, 80 में एक नहीं हारेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुशफा पर। यहाँ पर हर पार्टी के नेता हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी यूपी से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और आते हैं। आज हम यहाँ पे कई लोगों से बात करेंगे, उनसे सवाल जानेंगे। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं और उसके साथ में यूपी में क्या होने वाला है, 24 के चुनाव के बारे में कई सवाल पूछेंगे। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। मैं जिला गाजीपुर से रहने वाला हूँ। विधानसभा मेरा जौराबाद पड़ता है, वही पियर का चाचा वाला। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि पियर का चाचा एक पार्टी में नजर क्यों नहीं आते? पियर का चाचा बिना पेदी के लोटा, एक मिनट भाई, आप कहीं भी ढरक लेते हैं। हाँ, जैसे बिना पेदी का हो हाँ। और जिधरे मन करे उधरे ढरक जा, वही हाल है पियर का चाचा। उनको हमेशा जो है मलाई दिखाई देती है। जहाँ मलाई मिले वहाँ काट ले। इसके पहले जो है बीजेपी के साथ थे, पहले तो वो MIM के साथ गए, फिर उसके बाद में वो सपा में आए, फिर उसके बाद तलक ली इधर। अरे पहले वो भाजपा में मंत्री थे और उन्होंने देखा कि अब भाजपा की कुछ हवा इधर उधर हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो अखिलेश जी के यहाँ चले आए, सपा में आ गए और सपा में देख लिया कि बात गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई तो फिर मलाई काटने के लिए फिर जो है बताया सम्मान नहीं मिल रहा था। तो यही जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश भैया ने उनको जो है अपने बगल में बैठाया था। आप देखे होंगे तमाम फोटो में। हटो आप चलो, काहे लिए परेशान कर रहे हो आप? आ जाना तुम। तो अखिलेश भैया जो है उनको बगल में बैठाते थे, बहुत ही सम्मान दिया जाता था। और उस सम्मान, नहीं कहा जाता है कि किसी को ज्यादा सम्मान दे दो ना तो सिर पर चढ़ गए जाता है, तो सिर पर चढ़ गए थे, अनाप शनाप बकने लगे थे, तमाम तरीके के जो है कटांश। अच्छा ये बताइए कि 24 में आपको क्या दिख रहा है, इस बार जो है कौन सी पार्टी यूपी में हावी होने वाली? यह तो एकदम साफ नज़ारा दिखाई दे रहा है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे लोग परेशान है। अब उसमें सोचने की क्या बात है? 24 में इनकी यहाँ से विदाई है। आप कह रहे हो किसान परेशान है, आप कह रहे हो नौकरी नहीं मिलती है, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम सब कुछ देते हैं। कुछ भी नहीं देते हैं, केवल जुमला देते हैं। कुछ भी नहीं देते में क्या दिया? सिर्फ जुमला देते हैं। तमाम जुमला दिए हैं, सारे उनकी स्कीम फेल हो चुके हैं। कोई भी उनका एक और बता दीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। देख ले, 3 जगह तो यही हार रहे हैं, MP, राजस्थान और जो है छत्तीसगढ़, तीनों हार रहे हैं। डिबेटे देख लीजिए जो आ रहा है, जो है तेलंगाना में क्या लग रहा है? वहाँ भी इनकी सफाया है। वहाँ KCR आ रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस वहाँ आएगी। कांग्रेस आ रही है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार फूट का सिलसिला दिख रहा है, कभी अखिलेश यादव कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी ने भारत को लूटा है, इंडिया को लूटा है, तो कांग्रेस बीजेपी ने लूटा है, और दूसरी तरफ गठबंधन के पड़े, ये क्या है? भाई देखिए, ये शीर्ष राजनीति वाले ही बताएंगे, इस पर हम बहुत नहीं विचार करेंगे। जैसा समय आएगा वैसा जो है होगा, जैसी पार्टी आला कमान जो आला कमान कहेगा वैसे ही हम लोग करेंगे। बाकी इस पर वही लोग विचार कर सकते हैं कैसे
किसकी बढ़ती है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि इंडिया जीतेगी इस बार, और जुमला बोलने वालों की विदाई निश्चित है, क्योंकि जनता भी झूठ बोल करके आप किसी को एक बार दो बार धोखा दे सकते हैं, तीसरा बार धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि आप कोई सम्मानित व्यक्ति है, आप उसको नोटिस करें, आप उसको फोकस करें, पनौती कहें, ये कहाँ तक सही है? ये वहां तक सही है जहां तक वह मूर्ख बनाते हैं किसी को मंच पर से, ये वहां तक सही है। भाई देखिए, आप अगर हमको एक थप्पड़ मारोगे, आप कितना भी बलशाली हो, तो हम भी चलाएंगे, थप्पड़ लगे या न लगे, मानेंगे तो है नहीं कोई भी। आपके हिसाब से सही है? सही है, बिल्कुल सही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर किसी की आलोचना वो भी करते हो, यही तो देखा गया है कि अगर वो आलोचना करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर इधर से आलोचना हो जाए तो बुलडोजर चल जाएगा, जेल हो जाएगी, उनकी सांसदी चली जाएगी, तमाम रिपोर्टें हो जाएगी। यह तो लोकतंत्र का बिल्कुल हनन हो चुका है, लोकतंत्र तो रह ही नहीं गया है। आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नहीं, पूरी हिंदुस्तान के जनता के हिसाब से लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है। 3 लाख कंपनियां बंद कर दी गई, वो बेरोजगारी आ गई लोगों के ऊपर, खाने के मुहाल हो जा रहे हैं। कितना पैसा कमा करके भी बच्चों का पालन पोषण भरण जो है मुश्किल हो गया है। शिक्षा महंगी कर दी गई। जिस देश की शिक्षा महंगी हो जाएगी, वहां के लोग अशिक्षित होना चालू हो जाएंगे। भारत की 75% जनता जो है गरीब मध्यम वर्ग। गरीबी की आपने बात की तो आपसे एक सवाल ले रहे हैं कि जब आप जमीनी लेवल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जब गलियारों में जाते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी गरीबी है या लोग किस तरीके से जी रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, मैं नौकरी दे रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, वो तो गवर्नमेंट कह रही है। उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष जो है 2 लाख नौकरियां दूंगा, कहीं दिया है? 70,000 शिक्षक भर्ती कहीं दिया है? ये साबित कर सकते हैं? हाँ बताइए। एक चीज ऐसे इन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर बे पेंदी की लोटा है, तो अखिलेश यादव जी कौने पेंदी की लोटा है, जरा इनसे ये पूछो। 1 मिनट। दूसरी बात, आप आजम खान जो आज शेर की सवारी पर से जमीन की सवारी पर आ रहे हैं, ये देन किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। क्यों लिए? उसके देवरिया जहां उनकी बिरादरी का मकान गिरा था, वहां मिलने चले गए थे, और आजम खान साहब से न छीतापुर मिलने गए, न उनके लड़के अब्दुल्ला आजम से हरदोई मिलने गए। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कि मैं बराबर जा रहा हूँ, उनका बराबर ध्यान रख रहा हूँ। कोई ध्यान नहीं रख रहे, वो जश्न मना रहे हैं कि जितनी जल्दी और आजम खान जी तुम्हारी विनाश हो, और जो मुसलमानों की आज दुर्दशा हो रही, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है।